अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज 15 अगस्त 2024 है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में आज एक ऐसा मुकदमा जेर समात आया कि जिस मुकदमे के दौरान ना सिर्फ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की बात हुई, बल्कि मलिक रियाज का भी दबे लफ्जों में जिक्र आया। मौजूदा जो सूरत हाल है, इसमें चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा के खिलाफ मुहिम चलाने, उनके ऊपर तनकीद करने, उनको तनकीद का निशाना बनाने, उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने, उनके खिलाफ जलसे जुलूस करने और उसके अलावा उनको कुछ भी उनकी जो वर्किंग है के बारे में उनको तनकीद पे का निशाना बनाने के मामले पर उन्होंने जवाब दिया है। और उसके अलावा आज की समात के दौरान पाक फौज की हुर्मत, मौजूदा हुकूमत की वर्किंग के तरीकेकार और जो भी तमाम तर इस वक्त आप कह सकते हैं ना लाइव इश्यूज हैं, इस किस्म की आज एक हेयरिंग हुई। मुकदमा बिल्कुल ही गैर मुतल्लिका है, लेकिन मुकदमे के साथ ये सब कुछ कैसे लिंकअप हो गया, कौन सा जिक्र कब आया, उसकी क्या वजह बनी, ये सारी तफसील आपके सामने रखूंगी। लेकिन साथ ही बिल्कुल एक शुरू में ये बात कर दूं कि ये मुकदमा वो है, सिर्फ याद दहानी के लिए, कि पिछले हफ्ते जिसकी समात हुई थी और मैंने आपको बताया था कि एक खातून बड़ी अहमियत रखती है कि उसके लिए अभी जो जजमेंट है उसकी कंटेम्प्ट हुई भी नहीं, सिर्फ कंटेम्प्ट का खतरा यानी तौहीन अदालत का खतरा महसूस हुआ, तो मुंसिफ आजम जनाब चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा ने अदालत सजा ली और फिर उस अदालत के अंदर जो मेन पिटिशन थी, यानी एक खातून जो कि चेयरपर्सन है इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड की, उनकी जो दोबारा तकर्री थी वो भी हो चुकी है और जो तमाम तर मकासद थे इस केस में उनका हसूल अब बारी बारी जारी है। लेकिन इस मुकदमे के अंदर सबसे पहले हम बात करें जुरिस्डिक्शन कैसे एक्सरसाइज हुई, तौहीन अदालत कैसे बनती है, ये सब कुछ तो देखना है आने वाले दिनों में। लेकिन आज की समात में इतनी इररेलेवेंट चीजों पर बार बार डिस्कशन क्यों होती रही? बेंच 3 रुकनी से 2 रुकनी रह गया, लेकिन बेंच ने अपनी कार्रवाई जारी रखी। इससे मुतालिक भी बात करते हैं तो गुज़िश्ता हफ्ते जब मोनाल रेस्टोरेंट, जिसके कि 11 जून 2024 को चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की जानिब से उसको बंद करने और उसके साथ ही जो मुल्हिका रेस्टोरेंट्स हैं उनको भी बंद करने का हुक्म आया था और 3 माह का वक्त दिया गया था और ये वक्त 11 सितंबर 2024 को मुकम्मल होगा। यानी अभी भी 1 महीना तो नहीं, अब आप कह सकते हैं कि तकरीबन 26 दिन बाकी हैं और इन 26 दिनों से पहले ही 1 महीना पहले बल्कि टेकअप हो गई। 9 को ये टेकअप हुई थी दरख्वास्त, जिसमें कि तौहीन अदालत के ज़ुमरे में अदालत ने लिया। तो तौहीन अदालत का खतरा महसूस हुआ बेसिकली अदालत को और उन्होंने इस मुकदमे को समात के लिए मुकर्रर करके सुनना शुरू कर दिया। लेकिन आज जब समात का आगाज हुआ तो हमने आपको बताया था कि पिछली जो समात हुई थी 9 को और फिर इसका हुक्मनामा आया था 9 ही तारीख को। तो उस समात के अंदर हुआ ये था कि एक खातून जिनको के ओहदे से हटा दिया गया है, उनके के साथ ये लिंकेज बनाया गया कि जो मोनाल के मालिक हैं लुकमान अली अफसल, उनके भाई यानी सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफसल ने उनको फायदा पहुंचाने के लिए जो इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की चेयरपर्सन है उनको बरतरफ कर दिया। खैर आज जो कामरान अली अफसल सेक्रेटरी काबीना, उनको जो नोटिस जारी किया गया था वो नोटिस भी वापस ले लिया गया, उनको इस तौहीन अदालत के मुकदमे से बरी भी कर दिया गया और साथ ही जो सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली हैं उनको भी इस मुकदमे से बरी कर दिया गया। चेयरमैन सीडीए का भी नोटिस वेव ऑफ हो गया। ये तमाम तर वाकयात हुए, लेकिन इस समात के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हुई जो मैं आपको पहले से कह रही हूँ कि इररिलेवेंट है। आज समात का आगाज हुआ तो आके बताया गया कि जो रीना सईद खान है उनकी बरतरफी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया, यानी वो अपने ओहदे पर वापस आ गई हैं। और उसके बाद समात का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा ने यही पूछा कामरान अली अफसल जो सेक्रेटरी काबीना है उनसे कि आपने किसके कहने पर यह किया था, और चीफ जस्टिस बार बार इंसिस्ट करते रहे कि आप ये डिस्क्लोजर कर दीजिए, आप ये सच सामने ले आए कि किसके कहने पर आपने इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की चेयरपर्सन को ओहदे से हटाया। बात सिर्फ इतनी सादा और इतनी साफ सी नहीं है कि ये मामला सिर्फ इतना ही रह गया, लेकिन फिर उसके बाद एक और भी केस था इसी के अंदर लिंक्ड एक मामला था और वो था कि पाइन ट्री के नाम से कोई प्रोजेक्ट है जो कि मागला हिल्स से बैक साइड पर जाकर कोई पार्क बनाना चाह रहे थे, गॉड नोस कोई कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे थे। उन्होंने इस्लामाबाद की जो प्लांटेशन ड्राइव थी पिछले दिनों में सीडीए ने चलाई, उसको भी स्पॉन्सर किया और उनकी जगह जगह एड्स लगे थे, तो चीफ जस्टिस ने उन्हें भी नोटिस जारी कर रखे थे, वो भी आज आए। और उनमें से चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा ने ये भी आज एक जजमेंट निकलवाई जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 4 साल पहले ये केस टेकअप हुआ था और उसमें भी मोनाल और जो पाइन ट्री का मामला था वो टेकअप हुआ था। लेकिन फिर चीफ जस्टिस ने भी इस बात पर थोड़ा मलामत का इजहार किया कि कैसे हमारी अदालत के अंदर केसेस कई कई सालों तक दबे रहते हैं।
लेकिन खैर उसके बाद चीफ जस्टिस कादिर फरीसा ने पूछना शुरू किया कि कैसे कैसे कम्युनिकेशन हुई। ब्यूरोक्रेसी से बड़े खाइफ नजर आते हैं। वो कहते हैं जुबानी कलामी कैसे हो जाता है, इधर से आप बंदे को उठा देते हो, इधर से आपने डिपार्टमेंट शिफ्ट कर दिया, यानी आपने इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को इंटीरियर के अंडर कर दिया। इस पर भी खासी बरहमी का इजहार किया चीफ जस्टिस ने, और ये भी कह दिया कि जो वजीर दाखिला हैं वो इस वक्त शायद वजीर आजम से ज्यादा ताकतवर है और उनके पास ज्यादा इख्तियार है। तो खैर जो मैं आपको पाइन ट्री का कह रही हूँ, वो पाइन ट्री का मामला ये था कि वो किसी रिटायर्ड कैप्टन है और उनका नाम है सिद्दीक अनवर, और वो पाकिस्तान आर्मी से रिटायर्ड हैं, और उनका जो टैक्स की वसूली के लिए जो उनका एड्रेस था वो जीएचक्यू का दर्ज था। यहाँ पर चीफ जस्टिस कादिर फरीसा को लगा कि अगर जीएचक्यू का नाम रहेगा, जो कि सही बात भी है, मैं आप भी देखें तो हम यही समझेंगे कि जीएचक्यू शायद आर्मी जो है वो अपना कोई प्राइवेट बिजनेस चला रही है या नहीं चला रही है, एक अलग बात है, लेकिन एक शख्स के नाम के साथ क्यों जीएचक्यू का एड्रेस लिखा है। चीफ जस्टिस इस पर बरहम हुए और उन्होंने कहा कि वो जो मालिक थे उस पाइन ट्री प्रोजेक्ट के, उन्होंने कहा कि वो अपना बदल लेंगे एड्रेस, और जो अभी उनका मौजूदा पता है उस पर कर देंगे। खैर यही सारा मामला चल रहा था और चीफ जस्टिस कादिर फरीसा मुख्तलिफ जो लेटर्स वेटर्स हैं वो पढ़ रहे थे, उनके मतलब पूछ रहे थे। वो कह रहे थे मुझे तो नहीं समझ आ रही है किस किस्म की ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज यूज हुई है। लेकिन उसके बाद चीफ जस्टिस कादिर फरीसा ने अचानक से 190 मिलियन पाउंड का हवाला दिया। वो ऐसे कि उन्होंने जो यही मैं आपको बता रही हूँ कि पाइन ट्री से मुतालिक बात हो रही थी, तो उस पर कोई गुजारा फॉरेस्ट यानी जंगल जैसे जिसमें बड़े बड़े दरख्त, कदावर दरख्त नहीं होते बल्कि छोटे दरख्त होते हैं, श्रब्स बेसिकली होते हैं, उस जंगल की बात कर रहे थे। वो समझाए तो उन्होंने कहा कि जो आपने लेटर दिया उस पर आप एक तरफ इजाजत नहीं दे रहे, कह रहे हैं जंगल है, दूसरी तरफ आप एफिडेविट दे के बयान हल्फी की बुनियाद पर कंस्ट्रक्शन की इजाजत दे रहे हैं। तो चीफ जस्टिस कादिर फरीसा ने वहां पर एकदम से ये कहा कि मुल्क में एक रिवाज सा बन गया है कि पहले चोरी करो और फिर हुकूमत भी उस चोरी पर पर्दा डालने लग जाती है। और उन्होंने एकदम कहा कि जैसे देखिए ना 190 मिलियन पाउंड हमने जो वो केस टेकअप किया, मैंने जब वो केस टेकअप किया उसको डिसाइड किया तो मुझे गालियां पड़ना शुरू हो गई। और फिर चीफ जस्टिस कादिर फरीसा कहते हैं कि जो लोग हैं उनको बाकायदा हायर किया गया कि चीफ जस्टिस कादिर फरीसा को गालियां दी जाए क्योंकि उन्होंने 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक फैसला दिया था। और फिर चीफ जस्टिस कादिर फरीसा ये कहते हैं कि गालियां जितनी मर्जी दे दो चीफ जस्टिस को वो चलेंगी, लेकिन हमारे चैनल्स की हिम्मत नहीं होती, यानी हमारे चैनल्स की हिम्मत नहीं होती। चीफ जस्टिस भी नाम नहीं ले रहे थे, मैं नाम ले रही हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे चैनल्स की फिर खबर चलाने की हिम्मत नहीं होती, यानी हमारे चैनल मलिक रियाज का नाम नहीं लेते, बहरिया टाउन का नाम नहीं लेते, और चीफ जस्टिस कहते हैं कि बहरिया टाउन से मुतालिक कोई खबर नहीं चलती। फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कोई मीडिया टीम भी नहीं है कि जो मेरा दिफा करे, यानी चीफ जस्टिस कादिर फरीसा ये कहते हैं कि उनके पास कोई मीडिया टीम नहीं है डिफेंड करने को, लेकिन मलिक रियाज के पास है। जब उन्होंने 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक फैसला दिया तो चीफ जस्टिस ये समझते हैं कि उनके खिलाफ तनकीद का बाजार गर्म हो गया, यानी शायद चीफ जस्टिस ये समझ रहे हो या ये ख्याल कर रहे हो कि उनके खिलाफ जितनी भी तनकीद की जाती है वो बहरिया टाउन की वजह से है। खैर उसके बाद चीफ जस्टिस कादिर फरीसा ने मुसलसल इस केस का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क से जो फॉरेन गवर्नमेंट है यानी बरतानवी हुकूमत, उसने तो पाकिस्तान पैसा भेज दिया, लेकिन बरतानवी हुकूमत की तो शुक्र करे एजेंसियां फाल हैं। वो क्या सोचते होंगे कि उन्होंने यहाँ पैसा भेजा और यहाँ पर पैसा आके डंप हो गया और पैसा उसी शख्स को वापस दे दिया गया जिसने के लूटा था, जिसने पाकिस्तान के लोगों का पैसा लूट के बाहर भेजा, बाहर से रिकवर करके एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड का वापस भिजवाया। और कहते हैं कि उस वक्त की हुकूमत ने उसी शख्स को यानी इमरान हुकूमत के ऊपर नाम लिए बगैर पीटीआई के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि उसने वापस भेज दिया। और नाज़रीन एक चीज ये कि ये जो मुकदमा है ये अभी ज़ेरे इल्तवा है, इमरान खान का इसी के ऊपर ट्रायल चल रहा है, और एक ऐसे मुकदमे पे जो कि आपकी मातहत अदालत में ज़ेरे इल्तवा है, उसमें मुख्तलिफ गवाहान के को पेश करने के बारे में अभी तक बात हो रही है, काफी अरसे से ट्रायल चल रहा है, इधर से गवाहान उधर से गवाहान, बड़े मसाइल का शिकार है वो मुकदमा भी। अभी उस मुकदमे में कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन मुल्क के मौजूदा हमारे निज़ाम अदल के सरबरा ये कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड लूटी हुई रकम थी और अभी उस रकम को साबित होना है। और मलिक रियाज के ऊपर तनकीद बनती है, आप कर सकते हैं, जितनी जमीन उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर कब्जा कर रखी है, या तो वो जमीन आपने ओरिजिनल ओनर्स को वापस करवा दी होती, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ 190 मिलियन पाउंड पर क्यों इतनी एक्टिव है, जिसका के ताल्लुक डायरेक्टली पीटीआई गवर्नमेंट से बनता है, ये भी एक सवालिया निशान है। वरना जितना बड़ा माफिया मलिक रियाज या बहरिया टाउन है, अगर उसको बंद कराने पे आती तो सुप्रीम कोर्ट कर सकती थी, लेकिन
उस दलदल में हाथ सुप्रीम कोर्ट ने नहीं डाला, बल्कि जो दलदल सुप्रीम कोर्ट ने अपने सामने जिसको में कूदना समझा, वो 190 मिलियन पाउंड का मामला है। और उस पर भी चीफ जस्टिस कादी फरीसा आज बाकायदा बरहमी का इजहार कर रहे हैं कि हुकूमत क्यों नहीं करी, और फिर कहते हैं सब कुछ देखिए सिंध के अंदर क्या हुआ, हमने ऑर्डर दिया तो भी कुछ नहीं बेहतर हुआ। और फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि मुल्क में सब कुछ बगैर किसी एहतसाब के हो रहा है। और फिर उनकी तनकीद का जो फोकस है आज, वो शिफ्ट हुआ मीडिया की तरफ। वो कहते हैं पैसे पकड़ लो और बस जो चाहे चला दो। कहते हैं अगर हिम्मत है तो अदालत में आकर बोले। और वो कहते हैं कि अखबार खरीदे हुए और अखबारों में ये खबरें लगाते हैं, और जो भी कोई शख्स अखबार देखता होगा, चले 10-20 लोग तो एतबार कर ही लेते होंगे। फिर चीफ जस्टिस कादी फरीसा कहते हैं कि मैंने जिंदगी में कोई प्लॉट नहीं लिया, और मैंने आज तक जो भी कुछ खरीदा वो अपने पैसों से खरीदा। यहाँ पर बहुत से जजेस आपको पता है हमारे, जिन्होंने प्लॉट्स भी लिए, जिनकी प्रॉपर्टीज भी सरसे में बहुत बढ़ गई। तो चीफ जस्टिस कादी फरीसा खुदा जाने इस मामले में मीडिया पर तनकीद कर रहे थे या फिर जजेस पर तनकीद कर रहे थे। और उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि हर चीज एक एजेंडे के तहत हो रही है, सारी की सारी गवर्नमेंट हमारे सामने खड़ी है, लेकिन कोई नहीं बता सकता कि मुल्क में क्या चल रहा है। फिर चीफ जस्टिस वापस से शिफ्ट करके आते हैं इसी मुकदमे पे, जो आज वाला मुकदमा था, और कहते हैं कि चेयरमैन सीडी और कैबिनेट सेक्रेटरी हमारे सामने मौजूद है, वो कह रहे हैं उन्हें कुछ नहीं पता। फिर चीफ जस्टिस कहते हैं कि चीफ जस्टिस को मारने की धमकियां देने वाले तो देते रहते हैं, क्योंकि उनको तो हक आजादी राय हासिल है। फिर चीफ जस्टिस कहते हैं कि देखे ना, हम तो खलीफा फिल अर्ज इंसान को बना के खुदा ने भेजा है, खलीफा फिल फर्द तो नहीं कहा इंसान को। तो इंसान को अपने इर्द गिर्द चरिंद परिंद जानवर हर चीज का ख्याल करना है। इस बात के मामले में चीफ जस्टिस बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप तो मुंसिफ आजम की कुर्सी पर हैं, आपके सामने तो इंसान ज्यादा इस वक्त पिस रहे हैं, जबरी तौर पर गुमशुदा हो रहे हैं, अपनी जो जिंदगी की बुनियादी जरूरियात या हकूक हैं उनके लिए जंग लड़ रहे हैं। लेकिन खैर, चीफ जस्टिस फिर ये कहते हैं कि परिंदे को तो नहीं पता कि आगे आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया है, यहाँ से केपी शुरू हो गया है। जैसे वो केस में बार बार कहते हैं ना कि केपी का इलाका शुरू हो गया, तो चीफ जस्टिस कहते हैं परिंदों को तो ये बात नहीं पता ना कि केपी का इलाका शुरू हो गया। मागला हिल्स है, नेशनल पार्क है, आपने उन सब में कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, और केपी इस मुल्क से कोई बाहर तो नहीं है, चीफ जस्टिस कहते हैं। और उसके बाद चीफ जस्टिस कादी फरीसा ने ये भी कहा कि जो सेक्रेटरी काबीना है उन्हें कहें कि वो हकीकत सामने ले आए कि वो किसके कहने पर, किसकी ईमा पर चल रहे थे, अपने भाई को फैसिलिटेट करने के लिए चल रहे थे, बसूरत दीगर हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उनको म्यूजिक फेस करना पड़ेगा। उसके बाद चीफ जस्टिस कादी फरीसा ने एक ऐसा सवाल किया कि जिस सवाल के अंदर इतनी आयरनी है। चीफ जस्टिस कहते हैं कि जानवरों के और पौधों के, यानी दरख्तों के और जो भी नबातात हैं, उन सब के जो हकूक हैं वो भी तो हैं, उन हकूक का भी तो तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो यहाँ पर एकदम से जैसे होता है ना कि आपको अपने मुल्क के लिए या हालात के लिए एकदम से फील होता है कि आप मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सरबराह हैं सर, और आपकी वॉच पर इतनी संगीन बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। चलिए छोड़ दे पीटीआई को, हम नहीं जिक्र करते एक जमात के साथ क्या हुआ, वो शायद अपने ही आपकी नज़र में तो वो आपको इस काबिल ही नहीं लगते, शायद आपको शुदर लगते हैं कि आप उनके बारे में बात नहीं करना चाहते। लेकिन उसके अलावा आपके अपने सूबे जिससे कि आप उठ के आए हैं, जहाँ आप शायद आप वहाँ पैदा भी नहीं हुए, लेकिन उस सूबे से आपका ताल्लुक है, उस सूबे की प्राइड आप लेते हैं, आप उसके हाई कोर्ट के चीफ रहे, उस सूबे के अंदर क्या कुछ हो रहा है, किसी चीज़ पर तो कोई आपने नोटिस लिया होता, या किसी चीज़ को तो आपने बेहतरी की तरफ चीज़ें ले गई होती। चले ना लेते आप खुद नोटिस, लेकिन आपके सामने लापता अफराद का मुकदमा पिछले 8 माह से दोबारा समात के लिए तरस रहा है। आपने नहीं सुना वो मुकदमा, आप वो नहीं सुनेंगे, बल्कि आप इररिलेवेंट मुकदमात में इस किस्म के रिमार्क्स देंगे। उसके बाद चीफ जस्टिस कादी फरीसा कहते हैं यूरोप से हमने सब कुछ सीखा, बुरी बातें, उनकी अच्छी बातें हमने नहीं सीखी। और फिर चीफ जस्टिस कादी फरीसा ने हमारे सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक, उनकी एक खबर पर रिएक्शन देते हुए ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर फेवरेट्स तैनात थे डेपुटेशन के ऊपर, 10-10 साल से तैनात हुए, 5-5 साल से तैनात थे। उनका टाइम पीरियड पूरा होने पर जब हमने उनको वापस भेजा उनके रेलिवेंट डिपार्टमेंट पे, तो कुछ 2 नंबर लोग, चीफ जस्टिस एक सहाफ़ी के बारे में बात कर रहे हैं कि कुछ 2 नंबर लोग उनके बारे में ये खबरें चलाते हैं कि पता नहीं चीफ जस्टिस कादी फरीसा ने क्या कर दिया। उसके बाद चीफ जस्टिस कहते हैं कि आजकल बस कैमरा पकड़ो और खुल गया यूट्यूब चैनल। और फिर चीफ जस्टिस कहते हैं कि अगर किसी को रंजिश है तो हमारे सामने आए, 100 मरतबा आए और हम 100 मरतबा उसको जवाब देंगे। और फिर चीफ जस्टिस कादी फरीसा कहते हैं कि हम, क्योंकि हम सब कमरा अदालत में बैठे थे, तो कहते हैं अभी आप लोग बाहर जाएंगे और फिर शुरू हो जाएंगे कैमरे लेके। लेकिन चीफ जस्टिस कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा आज़ादी इजहार राय का अलमबरदार रहा हूं और मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, मैंने कभी कोई नोटिस नहीं लिया
किसी के बोलने पर, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर चीफ जस्टिस कादी फरीदी साहब एक और क्लैरिफिकेशन भी देते हैं, कहते हैं कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि चेयरपर्सन इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड यानी रीना सईद खान हो या कोई और हो। वो ये कहते हैं कि किसी शख्स को इस वजह से सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, इस जुर्म की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए कि वो कोई काम कर रहा है। फिर चीफ जस्टिस कादी फरीदी साहब ये कहते हैं कि जो सेक्रेटरी काबीना है, उन्होंने अपने भाई को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये जो तमाम तर कार्रवाई थी वो की। यहाँ पर एक चीज़ ये है कि बीच में वक्फा हो गया, वक्फे के बाद जब अटॉर्नी जनरल आए तो उन्होंने आके बताया कि जो वजारत दाखिला है यानी मोहसिन नकवी की वजारत, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी वजीर आजम शहबाज शरीफ से कि जो इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड है वो हमारे सुपुर्द कर दें, क्योंकि उनका सीडीए के साथ लिंकेज बनता है। सीडीए ऑलरेडी इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास है, तो ये भी हमारे पास आ जाए। यहाँ पर अब अटॉर्नी जनरल आपको खुद फैक्ट चेक करके बता रहे हैं, लेकिन चीफ जस्टिस बजेद है कि नहीं, सेक्रेटरी काबीना ने ये किया है। और उसके बाद चीफ जस्टिस कादी फरीदी साहब ये इस बात पर इंक्वायर करने लग गए कि सीडीए का क्या काम है। वहां पर उन्होंने सीडीए के चेयरमैन को बुलाकर भी उनकी सरजनिश की, उनसे कहा कि कैसे आप लोग इंटीरियर के अंडर ही रहना चाहते हैं। और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि वजारत दाखिला को नोटिस करके सीडीए को क्यों ना निकाल दे, ताकि सारे का सारा गंद ही खत्म हो जाए। फिर चीफ जस्टिस कहते हैं कि पार्लियामेंट किस लिए है अगर काबीना ने सब फैसले करने, यानी रूल ऑफ बिजनेस 1973 बिल्कुल क्लियर है। लेकिन चीफ जस्टिस कादी फरीदी साहब बार बार सवाल करते रहे कि काबीना के पास जवाबदीदी इख्तियारात क्यों है और वजीर आजम के पास क्यों है। अटॉर्नी जनरल उनके सामने खड़े उन्हें बताते रहे कि सर वजीर आजम का इख्तियार है, काबीना के जो डिपार्टमेंट्स एलोकेट करने हैं वो वजीर आजम ने करने हैं। तो चीफ जस्टिस कहते हैं फिर भी मशवरा तो होना चाहिए। फिर कहते हैं देखिए ना, मैं कितनी शफाफियत ले आया हूँ कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के भी इख्तियार थे, मैंने वो इख्तियार डिसॉल्व कर दिए, बांट दिए। यानी आप के दौर के अंदर जिस तरह से बेंच साजी हो रही है, मैं उसको बेंच साजी ही कहूंगी, उन बेंचों की तश्कील पर भी आप क्रेडिट ले रहे हैं अभी तक, और आप कह रहे हैं कि नहीं, हुकूमत को भी अपने जो रूल्स ऑफ बिजनेस है उनको देखना है। उसके बाद चीफ जस्टिस कहते हैं कि जो पाकिस्तान है या तो वो शख्सियात पर चला ले या फिर वो किसी लॉजिक पर चला ले। उसके बाद आपको पता है वो आर्मी का थोड़ा जिक्र हुआ और फिर उन्होंने कहा कि जो चीफ जस्टिस कहते हैं कि जो आर्मी है उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उसका नाम इस्तेमाल ना करें। तो जो वो मालिक थे ना पाइन सिटी के सिद्दीक अनवर, उन्होंने चीफ जस्टिस कादी फरीसा के सामने आके बड़ी मजे से कह दिया, बल्कि वो बड़ी कोई अलग किस्म के कैरेक्टर थे। वो आए और उन्होंने कहा सर आप मुझे माफ़ी दे दें, मैं अपना वो जो पाइन ट्री का प्रोजेक्ट है वो भी ख़त्म कर देता हूँ, वहाँ जो मैं कोई एडवेंचर पार्क बना रहा था वो भी, मैं कुछ भी नहीं करता, बस आप मुझे माफ़ी दे दें, यानी आप ना मुझे पकड़ लेना, क्योंकि शायद वो हालात देख रहे थे जो इस अदालत में सबके सामने हो रहे थे। उसके बाद अदालत ने हुक्म लिखवाया, हुक्म के अंदर जो इससे पहले सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली के नोटिस थे वो वेव ऑफ किए, और जो मोनाल रेस्टोरेंट के मालिक है लुकमान अली अफसल, उनको जो वो इस बात पर चीफ जस्टिस ने कि वो क्योंकि मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को इस्तेमाल करके या मुख्तलिफ जो एक्टिविस्ट है उनको इस्तेमाल करके जो मोनाल रेस्टोरेंट है और वहाँ जो काम करने वाले मुलाजमीन हैं उनकी तस्वीर चलाकर या उनकी वीडियोस चलाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद रोकने की कोशिश करें। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि लुकमान अली अफसल को इजहार वजू का नोटिस जारी किया जाता है, वो बताएं कि उनके खिलाफ क्यों तौहीन अदालत की कार्रवाई ना की जाए। और फिर अदालत ने यह मामला 2 हफ्ते तक मुलतवी किया है, क्योंकि टेक्निकली जो इजहार वजू के नोटिस होते हैं उनके लिए 2 हफ्ते का वक्त देना होता है। ये तमाम तर मामला, ये तमाम तर केस बहुत सिंपल और सीधा लगता है, हमें लगता है कि शायद चीज़ें उसी तरह से चल रही हैं उसी प्लेन में, लेकिन आखिर में चीफ जस्टिस कादी फरीसा ने एक मरतबा फिर जो मौजूदा दौर के अंदर चलती हुई सहाफ़त है, ख़ासतौर पर सोशल मीडिया के ज़रिए, उस पर चीफ जस्टिस ने एक बड़ा ही अहम, बड़ा ही लीथल किस्म का, या आप कह सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रेट जुमला उन्होंने बोल दिया। और उन्होंने कहा कि जो चीफ जस्टिस कहते हैं कि बस फ़ोन पकड़ो, और जैसे वो बार बार कहते हैं कि ये सब जो है वो यहाँ पर फ़ोन पकड़ के सहाफ़ी बने हुए हैं, तो वो कहते हैं कि हम ऐसा सिस्टम करेंगे कि यहाँ इस किस्म की रिपोर्टिंग नहीं हो पाएगी। यानी चीफ जस्टिस कादी फरीदी साहब किसी किस्म का सिस्टम तश्कील देने में काफ़ी मुतहर्रिक हैं, और फिर वो कहते हैं कि हम देखते हैं कि फिर उसके बाद कैसे रिपोर्ट होगा। और वो कहते हैं कि हम बर्दाश्त कर करके थक गए हैं, और बर्दाश्त करने के हमारे हुआ ये कि आप हमारे सरों पर आकर चढ़ गए। तो मेरा ख्याल ये भी है कि चीफ जस्टिस कादी फरीसा का इशारा बिलाशुबह जो अभी हाल ही में उनके खिलाफ मुल्क भर के मौलवियों ने एक तहरीक चलाई है उसकी तरफ भी है, और इसमें जाहिर है कि मज़हब के नाम पर कभी भी इस किस्म की एक्टिविज़म करना एक अफसोसनाक अमर तो है, लेकिन उसके लिए ये फोरम दुरुस्त नहीं है जहाँ पर चीफ जस्टिस कादी फरीसा
गुस्सा निकाल रहे हैं और ये केस भी दुरुस्त नहीं है। पहले तो इस केस की अपनी जुरिस्डिक्शन अजीब है, अभी आपकी जजमेंट के ऊपर अमल दरामद का वक्त बाकी है, लेकिन आपको मुमकिन खतरा था तो आपने ये केस टेकअप कर लिया। फिर आपने इस केस के अंदर खुदा जाने कहाँ से मीडिया का जिक्र, फिर वफाकी हुकूमत की वर्किंग कैसे है, फिर काबीना कैसे है, फिर जो भी आपके खिलाफ चलती हुई मुहिम है, फिर आपने एक आने वाला पूरा सिस्टम का भी बता दिया कि आप एक नया सिस्टम लेके आएंगे जिस सिस्टम के तहत आइंदा कोई कुछ बोल नहीं पाएगा। इस पूरी की पूरी सिचुएशन के अंदर केस के सिवा सब कुछ डिस्कस हुआ और केस के अंदर जो नामजद लोग थे उन सबको बारी बारी छुट्टी दे दी गई, उनको उनके जो नोटिस थे वो वेव ऑफ कर दिए गए और अब 2 हफ्ते के बाद ये बैठक दोबारा लगेगी। लेकिन आज तक की जो भड़ास थी इसमें चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने एक सबजुडिस मैटर यानी 190 मिलियन पाउंड का हवाला दिया जो कि नहीं बनता था और सबसे ज्यादा उन्होंने तनकीद की मीडिया के ऊपर, खास तौर पर उन लोगों के ऊपर जो शायद माजी में उनके हामी थे और आज उनके कैंपेन थ्रोअर्स नहीं रहे। और चीफ जस्टिस काजी फैजीसा का बाकायदा कंटेम्प्ट की धमकियां देना और फिर जो मीडिया है उसको इस तरह से ललकारना और आवाजें देना मेरे ख्याल से इस फोरम पर दुरुस्त नहीं है। वो बेशक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और उनके अख्तियारात लामहदूद है, लेकिन एक गैर मुतल्लिका मुकदमे के अंदर बार बार अपनी सारी भड़ास निकालना सिर्फ एक ही मैसेज देता है सर, कि फ्रस्ट्रेशन किसी लेवल पर अब पहुंच चुकी है एंड यू नीड टू वेंट आउट समवेयर एल्स। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।